At least 14 Maoists have been killed in an encounter with Chhattisgarh police at Chhattisgarh-Odisha border. Maoists carrying a bounty of ₹1 crore have been also killed in the encounter. The encounter is ongoing and further details are awaited about this encounter that we are seeing. We continue to track developments in terms of this encounter that has taken place. 14 Maoists have been killed and neutralized in this encounter, and we've also seen that encounter is still underway. The bounty declared on them is 1 crore. And we have with us my colleague Deepak Vishwakaram joining us on the telecast. Deepak Vishwakarma, when it comes to this encounter that has taken place, what are the details that are coming in, and is the encounter still underway? And what exactly is the police stating on this encounter? देखिए, बीते 36 घंटे से ये मुठभेड़ चल रही है और 14 से ज्यादा माओवादियों के मारे जाने की जानकारी निकल कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक जो इतने बड़े नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे थे वो बस्तर पे चलाए जा रहे थे, लेकिन रायपुर राजधानी से ठीक 80 किलोमीटर दूर ये गरियाबंद जिला आता है। गरियाबंद का जो मैनपुर का इलाका है, जो उड़ीसा का बॉर्डर टच करता है, वहां पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया और 14 से ज्यादा महिला और पुरुष मिला के 14 से ज्यादा जो नक्सली हैं उनको न्यूट्रलाइज किया गया। और जानकारी ये भी निकल के आ रही है कि जो 1 करोड़ का नक्सली था उसको भी इस घटना में मार गिराया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है और सवाल ये खड़ा होता है कि जो बस्तर से नक्सलियों को मारा जा रहा है, जो खदेड़ा जा रहा है, और वहां से जिस तरीके से छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने की बात की जा रही है, उस दिशा में यदि बस्तर से, क्योंकि जब नक्सल का जिक्र होता है तो बस्तर का जिक्र होता है, बस्तर में जब नक्सलियों को मारा जा रहा है, वहां से खदेड़ा जा रहा है या उनको मुख्य धारा में लाया जा रहा है, मेन स्ट्रीम में लाया जा रहा है, उसके बाद इस तरीके से नक्सलियों की आमद यदि रायपुर राजधानी से 80 किलोमीटर दूर दर्ज की जा रही है तो कई सवाल खड़े करता है और कई सवालों को भी जन्म देता है कि 14 से ज्यादा नक्सली, 36 घंटे से ज्यादा सर्च ऑपरेशन, लगातार मुठभेड़। अभी जब हम ये चर्चा कर रहे हैं उस बीच भी नक्सल ऑपरेशन जारी है, उस बीच भी दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। तो ये समझा जा सकता है कि बहुत बड़ी तादाद में अभी भी वहां पर माओवादी मौजूद है, वहां पर अभी भी नक्सली मौजूद है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जिन 14 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया है उनके पास तमाम ऑटोमेटिक वेपन, उसके साथ साथ नक्सली साहित्य, बम बनाने का जो मशीनरी है वो, ये तमाम चीजें उनके पास से मौजूद हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, और फिर वही सवाल खड़ा हो रहा है कि जिस गरियाबंद जिले में आज से 10 साल पहले नक्सलवाद का नामो निशान खत्म हो गया था, वहां नक्सलवाद की चर्चा नहीं होती थी, उसके बाद दोबारा नक्सलवाद की धमक और इतनी बड़ी तादाद में नक्सलियों का मारा जाना, ये तमाम सवाल खड़े कर रहा है। और ये चिंता का विषय भी है कि जो मार्च 2026 तक लक्ष्य लेके चल रहे हैं अमित शाह कि छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद मुक्त कर दिया जाएगा, उस दिशा में एक बार फिर गरियाबंद में, जो रायपुर राजधानी से, एक प्रदेश की राजधानी से 80 किलोमीटर दूर मात्र, वहां इतनी बड़ी तादाद में नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको खदेड़ा जा रहा है और उनके पास से ऑटोमेटिक राइफल बरामद हो रही है। तो ये समझा जा सकता है कि ये खतरे की घंटी किस दिशा में जा रही है कि बस्तर से जिन नक्सलियों को मारा जा रहा है, क्या वो शहरी क्षेत्र की ओर शिफ्ट हो रहे हैं या वो अभी शांत हो रहे हैं और शहरी क्षेत्रों को अपना ठिकाना बना रहे हैं। ऐसे तमाम सवाल हैं और अभी भी 36 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, अभी भी मुठभेड़ जारी है। ये सबसे बड़ा सवाल है। और 1 करोड़ का जो इनामी नक्सली है, केंद्रीय कमेटी मेंबर जयराम उर्फ चलपति, इसको मार गिराया गया। एसएलआर जैसे जो हथियार हैं वो बरामद हुए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह, इस पूरे ऑपरेशन में E30 कोबरा ग्रुप, कोबरा 207, सीआरपीएफ की 65 बटालियन 211 और एसओजी की नागपुरा जो उड़ीसा के लिए काम करती है, इस तरह की जो बटालियन है वो अभी भी जंगल में मौजूद है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, दोनों तरफ से कंटिन्यू फायरिंग जारी है। समझा जा सकता है और जो जानकारी निकल के आ रही है, 14 को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है और के मारे जाने की जानकारी कुछ देर में आ सकती है, क्योंकि जो संख्या बल है ये और ज्यादा बढ़ सकता है। इसके बारे में हम जब बात कर रहे हैं, एक टारगेट सेट किया गया था कि 2026 तक जो ये एलिमिनेट कर देंगे कि माओइज्म छत्तीसगढ़ में, तो इसमें इस इनकाउंटर में कितने टीम इन्वॉल्व थे और गवर्नमेंट का क्या इस पे रिएक्शन रहा है इस इनकाउंटर के बारे में? देखिए, जब तक जो जवान है, इसको ऐसे समझा जाए, जो जवान है वो जंगल के भीतर जाते हैं। जब जंगल के भीतर जाते हैं तो कई किलोमीटर पैदल जाते हैं। उसके बाद जब इस तरह का ऑपरेशन होता है तो जब तक
जवान लौट कर नहीं आ जाते तब तक कुछ कह पाना बहुत मुश्किल होता है। सरकारें या जो सरकार का तंत्र है, जो बड़े आला अधिकारी हैं, इस पे कोई इस तरह की बयानबाजी नहीं होती है। और जहां तक है टारगेट सेट करने की, तो अमित शाह ने ये टारगेट लिया और तमाम मंचों से उन्होंने कहा है, चाहे दिल्ली हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे तमाम दूसरे राज्य हो, कि छत्तीसगढ़ को मार्च 2026 तक हम नक्सल मुक्त कर देंगे। उस दिशा में बड़ा कदम है। लेकिन जिस तरीके के ऑपरेशन चलाए गए हैं, जिस तरह के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, इसकी एक प्रक्रिया है। जब जवान जंगल के भीतर जाते हैं और इस तरह का ऑपरेशन चलाया जाता है, तो बैकअप फोर्सेस भेजी जाती है, आरओपी भेजी जाती है। उसके बाद रोड ओपनिंग पार्टी जाने के बाद ही जो जवान है वो जंगल से बाहर आते हैं। ऐसा नहीं है कि गए, एनकाउंटर किया, उसके बाद लौट के आ गए। All right, Deepak Vishwakarma, thank you so much for joining us on the telecast. But before we get into that, let's listen into the reactions that are coming in about this encounter. Chhattisgarh CM has reacted on that. Let's in fact listen into what he has said. प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जिस प्रकार से ये ऐलान किया है कि 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करेंगे, उस दिशा में छत्तीसगढ़ में भी हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार अपने शौर्य का, अपने हिम्मत का, अपने हौसले का प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए लगातार सफलताएं मिल रही है और गरियाबंद जिले में जो सफलता सुरक्षा बलों ने हासिल किया है, निश्चित रूप से वे बधाई के पात्र हैं। उन्हें मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.